मंचन किया जा चुका है, ये इसका दोबारा मंचन कर रहे हैं। इसके लेखक हैं, मूल बांग्ला लेखक शेखर चटर्जी हैं और इसका हिंदी में अनुवाद किया है डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल जी ने। इस नाटक को एक सूत्र में पिरोया है ज्ञानेश्वर मिश्र ज्ञानी जी ने। परिकल्पना एवं निर्देशन के माध्यम से उन्होंने अपने इस नाटक को मंच पर प्रस्तुत करने के लिए बहुत अच्छे से तैयार किया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। अब इसी में आगे बढ़ते हुए आप लोगों से एक चित परिचित मेरा अनुरोध है कि कृपया आप लोग अपना मोबाइल फोन वाइब्रेट पे लगा देंगे या उसको साइलेंट पे लगा देंगे, ताकि आपस में कलाकारों के वार्ता को सुनने में, उनके डायलॉग को सुनने में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न उत्पन्न हो सके, डायलॉग आप लोगों तक अच्छे से पहुंच सके। किसी भी कार्यक्रम को करने के पहले, जैसे नाटक की शुरुआत करते हैं तो उसके पहले हम दीप प्रज्वलन करते हैं और दीप प्रज्वलन करके माँ सरस्वती को याद करके हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारे सामने हमारे मुख्य अतिथि हैं आज के अर्जुन देव भारती जी, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ होम, लोक भवन सचिवालय से। मैं उनका सादर अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं डॉक्टर SP पांडे GP पंत शोध संस्थान सर से मैं अनुरोध करती हूँ कि कृपया भारती सर जी को लेके मंच पे आए। प्रोफेसर अख्तर जमील अंसारी जी कृपया मंच पे आए। डॉक्टर रत्ना कौल जी कृपया मंच पे आए और ज्योत्ना सिंह जी कृपया मंच पर आकर दीप प्रज्वलन करके हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, अग्रसर करें। डॉक्टर PK अग्रवाल जी से मेरे बड़े भाई तुल्य मैं उनको मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि कृपया मंच पर आए और हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करें। मैं नेता जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पे आए और शॉल उड़ा करके हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करें। अर्जुन देव भारती सर जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया अपना आशीर्वाद दें ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। उनके आशीर्वाद के बाद ही धन्यवाद। आज इस रंगशाला में उपस्थित सभी दर्शक, नाटक प्रेमी, आज के दिन में तो व्हाट्सएप ही सबसे बड़ा मनोरंजन और यूट्यूब ही सबसे बड़ा माध्यम समझा जाने लगा है। ऐसे समय में जो लोग नाटक विधा को जीवित रखे हुए हैं, उसके माध्यम से जीवन के अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग चरित्रों की, अलग अलग कथानक और कथाओं को जीवन की संगति, विसंगति, संगीत, विद्रूपता, चरित्र, आडंबर और उसके साथ साथ जीवन के प्रभाव को व्यक्त कर रहे हैं, वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि जो इंस्टेंट है वही स्थायी है।
आज से पहले, मैं कल से एक बात बहुत गंभीरता से सोच रहा हूँ कि आज से पहले इतना लेंस, इतना कैमरा इस दुनिया में ना कभी चमका था न कभी चमकेगा। एक पल में हजारों लाखों चित्र, हजारों लाखों दृश्य हमारी आंखों के सामने से हमें रोमांचित करते हुए निकल जाते हैं और उनमें से कोई भी जीवन पे प्रभाव नहीं छोड़ता, बल्कि जीवन को डिस्टर्ब करके चला जाता है, जीवन को अपनी विद्रूपता दे के चला जाता है। और जब ऐसे माहौल में जब लेंस, दर्पण और कैमरा इतना भयानक दुष्प्रभाव समाज पे छोड़ रहा हो कि हमारे छोटे छोटे बच्चे कि जब हम तारीफ करने लगे कि तो 3 साल का है परंतु मोबाइल चला लेता है, उस समाज का भविष्य क्या होगा? वो समाज किन विधाओं से अपना जीवन के मूल्य ग्रहण करेगा? ये सोचने वाली बात है। ऐसे समय में ऐसे स्थायी भाव वाले विधाएं जो आपको 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा बैठने को बाध्य करती हैं, वही आपको रोशनी दिखा सकती हैं, वही आपके जीवन की सच्चाई को समझा सकती हैं, जीवन की विभिन्न घटनाओं का माध्यम बनकर आपको संदेश भेज सकती हैं, और वही आपको बचाएगा जब तक नाटक है। क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं, नाट्य शास्त्र की शुरुआत यही हुई। भरत मुनि ने यही नाट्य शास्त्र लिखा। सारे भाव, सारे जितने भी हमारे रस हैं, उनका प्रकटीकरण, भाव, रस, मुद्रा, उसकी अभिव्यक्ति हमें जीवन को सही दिशा देती है और जीवन के सारे रूपों को समझने का अवसर देती है। और यह काम भाई ज्ञानेश्वर मिश्रा जी, मुन्नी देवी जी अपने इस संगठन के माध्यम से कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और बधाई के पात्र हैं इस लखनऊ शहर में इतनी बड़ी आबादी में, इस छोटे से हाल में बैठे आप लोग जो आप अपना बहुमूल्य समय देकर नाटक की विधा को जीवित रखने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। अमूल्य समय आपका हमारे दर्शक के बीच में है, आप उपस्थित हुए, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग का ज़्यादा समय जाया न लेते हुए मैं मंचन की ओर बढ़ती हूँ। अब आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा हास्य नाटक मिस आलू वाली। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? क्यों? क्या बात है? तुझसे एक काम था। मुझसे काम हो गया। हाँ, क्या काम है? तुझसे एक प्रेम पत्र लिखवाना था। किसे? मीना। हाँ, पर ये समझ में नहीं आया कि ये लेटर लिखा किसने जाता है? लिखा? बात कैसे? शुरुआत तो मैंने बहुत बढ़िया की थी। मेरी प्रिय डार्लिंग मीना। इसके बाद तो खाली? उसके बाद तो प्लान। परेशानी क्या है बताऊं? मैं उसके सामने ज्यादातर इंडिफरेंट भाव भी नहीं दिखाना चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं बताऊं, ऐसा नहीं कि उसको लेके उसके बिना रह ही नहीं सकता। एग्जैक्टली इसीलिए तो डर आता है। तेरे पास चला है। तेरा तो खूब दिमाग काम करता है, खासकर ऐसे मामलों में। भाई करना। हाँ। सच में तो मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। हाँ यार, लेकिन वो सब छोड़ो, कुछ उपाय बताओ। ये बताओ, दुनिया तुझे चाहती है? अरे चाहती क्या है? एकदम से लट्टू है, लट्टू। और उसका बाप उसे पता है? यही तो परेशानी है। उसके पिता भवतारण बाबू पैसे
का तो घर द्वार का ठिकाना नहीं है। आइंदा उस छोकरे के साथ तुझे देखा ना तो उसे जेल में जाकर रहूंगा, समझी? बाप रे, इलाकमेंट चार्ज। हाँ यार वही तो। क्या केस तो बहुत ठीक है, और कुछ? हाँ, पर मीना ने एक बहुत बड़ा सजेशन भी दिया। क्या? उसने कहा मेरे पिताजी जो है ना वो पैसे के अलावा कुछ नहीं देखते। अगर मैं पैसे वाले रिश्तेदार का नाम ले सकूं तो। खाली रिश्तेदार का नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला। तुमको ये बताना पड़ेगा कि उन पैसे वाले रिश्तेदारों की सारी संपत्ति का मालिक तो होने वाला है। एग्जैक्टली। कोई मिला वैसा? अरे मिलने की क्या बात है, वो तो है, पर उन्हें सास शरीर उपस्थित किए बिना मीना की तरफ राजी नहीं हो रही है। अरे तो घबराता क्यों है? मीना कुछ भी लेके सब कुछ साफ साफ बता दे। पहले से ही पिटीशन फाइल करके रखना ठीक होगा। हाँ सही कह रहे हो। काम कर, ले मैं बोलता हूँ। बोलो। बोला मेरी शैल। अरे नहीं, मेरी मीना। हाँ, मेरी मीना, इस संबोधन के लिए मुझे क्षमा करना, किंतु मैं तुमसे सचमुच में बहुत प्यार करने लगा। किंतु मैं सचमुच में तुमसे प्यार करने लगा। ये प्यारी सीरियसली को हिंदी में क्या कहेंगे? कहा था पढ़ाई कर लो, लेकिन नहीं। अरे गंभीर रूप से। हाँ, इसीलिए मैं तुमसे आज सब कुछ साफ साफ बतला देना चाहता हूँ। साफ साफ बतला देना चाहता हूँ। एक काम कर, गंभीर को अंडरलाइन कर दे। बस अब ले ले। ये कुछ ज्यादा नहीं हुआ जा रहा है? अरे शुरू में ज्यादा करना ही ठीक रहेगा, नहीं तो ओवर टाइम समझेगी नहीं। आगे ले, मैं बोलता हूँ। बोलो। इसीलिए मैं तुमसे आज सब कुछ साफ साफ बतला देना चाहता हूँ। बतला देना चाहता हूँ। देखिए, यार सब कुछ खोलकर लिखने में एक पेचीदगी है यार। अब क्या? मेरी एक आंटी जी हैं, ये भी तो खोलकर लिखना पड़ेगा ना। अब तो क्या हुआ? आंटी तेरी खोज खबर रखती है क्या? अरे रखेंगी नहीं क्या? माँ बाबूजी के मरने के बाद एक आंटी जो थी जो मेरी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा उठाती थी। मामा जी से आंटी जी के बारे में काफी कुछ सुना करता था, पर देखा कभी नहीं है। आज मामा जी की चिट्ठी आ गई, वो कह रहे थे आंटी जी यहाँ घूमने के जा रही, हो सकता है जगह जाए। अरे तो एक काम कर, आंटी जी से पहले बातचीत कर ले। मीना को चिट्ठी कर, परसों भी लिख दे। पगला रहे हो क्या? परसों जा रहे हैं मुंबई मीना। मुंबई जाने के बाद लौटेगी नहीं क्या? भाग जाएगी क्या वहाँ? देखो भाई, मैं प्यार के मामले में कोई चांस नहीं लेना चाहता। हो सकता है मुंबई जाकर वो किसी हीरो के साथ सेटल जाए और मैं यहाँ बैठकर घंटा बजाता रहूं। नहीं भाई नहीं, उसके जाने से पहले ही मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहता हूँ। बस। तू तो मुझसे भी बहुत पागल निकला। देखो भाई, मैं बस प्रैक्टिकल आती हूँ, प्रैक्टिकल। लेकिन एक बात बता, आंटी को तो तुमने आज से देखा भी नहीं है। हाँ यार, मेरे जन्म से पहले ही आंटी चली गई थी नैनीताल। वहां जाकर उन्होंने आलू का व्यापार किया है। हाँ, ये देखो मामा जी की चिट्ठी आई है। देखो आंटी जी के बारे में उन्होंने क्या क्या लिखा है। तुम्हारी आंटी हाँ, विशालाक्षी आलू आलिया ने आलू का रोजगार करके बहुत पैसा पैदा किया। हाँ, उम्र 50, आजीवन कुमारी, उस ओर रहने वाले लोगों में उनकी बड़ी इज्जत है। हाँ, उनकी लिखी कविताओं की कई पुस्तकें भी छप चुकी हैं। हाँ। उनका उचित आदर सत्कार करने में भी। अच्छा, समझ गया। ए, लेकिन इसके साथ मीना का क्या? अरे आगे की लाइन भी तो पढ़ो। क्योंकि तुम ही एकमात्र उनके उत्तराधिकारी हो। हाँ, सच? अबे तब तो मतलब तू तो बहुत पैसे वाला निकला ना। हाँ यार, पर तब तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब मेरा शहर का। अच्छा, तुम्हारा शेर भी। अरे पूरा मान सच है यार। ट्रस्ट डिवीजन में खेल कर फुटबॉल से कभी इतना लगाव नहीं हुआ। इतना शहर से हो गया। तू जब आया ना, शहर पे ही लिख रहा था। वही छुपा रहा था। इसका मतलब हम दोनों में साड़ू तेरे बिजनेस में मैं भी पार्टनर हो जाऊंगा। हाँ, समझ गया। पर घर की ओर नजर डाल, आंटी जी आने वाली है। उनके आने से पहले जो तय करना है तय कर लेना बहुत जरूरी है। आंटी आ गई क्या? अरे आंटी नहीं, ब्रेन वेव। अरे तो बतना ना। मेरे दिमाग में जबरदस्त ब्रेन वेव आ गई। तेरी शक्ति आंटी जी के सामान में हम लोग एक टीम आ गए, ठीक है? अरे दुर्योधन, सुन, इस अवसर पर तू मीना और शेर को बुला ले और आंटी जी के लाके सामने पेश कर दे। वाह,
और उनके पिता भवतारक बाबू पुलिस से कहीं दांत हमके तो तो समझ नहीं रहा है अब तो और तो पिशाच आंटी जी की धनदौलत को देखते ही उनसे चिढ़ जाएगा। हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या करें? एक काम कर, तू देख मैं बोलता हूँ। बोलो। माय डियर, अरे मोय डियर नहीं, आवर डियर। सॉरी आवर डियर शैल और मीना। आवर डियर। अरे दुर्योधन, अरे भैया जल्दी आए, छुट्टी वेटिंग सर्विस नंबर में। हाँ क्या लिखा? आवर डियर शैलो मीना। हाँ ठीक है ये यार, एक काम कर, उस चाय वाले छोकरे को बुला ले, एक चिट्ठी वेटिंग सर्विस नंबर पे। इस समय दिन में? अरे दिन में क्या नाम है? चल 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 हाँ क्या लिखा? आवर डियर शैलो और मीना। आवर डियर शैल और मीना, आप लोगों को आज हमारे यहाँ चाय पर आना होगा। आप दोनों को हमारे यहाँ चाय पर आना होगा। प्यारे की आंटी जी आ रही हैं। मेरी आंटी आ रही है। वो एक प्रख्यात महिला है। वो एक प्रख्यात महिला है। नाम विशा। नाम अभी तूने कौन नाम बताया था? अरे अनुवालिया। नाम विशालाक्षी आलूवालिया। आलू वाली। उनके सम्मान में हम लोग एक टी पार्टी दे रहे हैं। एक टी पार्टी दे रहे हैं। आप दोनों को भी आना होगा। आप दोनों को भी आना होगा। हमारी करुण प्रार्थना है। हमारी करुण प्रार्थना। अरे हाँ पता नहीं तो सही। आपका प्यारे और समीर। दिख गई तुम्हारी पढ़ाई। पीएस करके लिए। हाँ और ये भी लिख दे, पत्रवाहक के द्वारा स्वीकृत भेजकर अनुग्रहित करें। पत्रवाहक के द्वारा स्वीकृत करके अनुग्रहित करें। हाँ पता नहीं। श्री गदाधर चटोरी गली गोमती नगर। गोमती नगर चटोरी गली। ये और क्या औसत का पता नहीं होगा। देख हाथ पड़ गई ना, तुम भी रहना नहीं ऐसे बुलाते रहना उसको तुम। और ये बताओ शहर और पीना को ये कैसे मालूम चलेगा? ये लेटर हम लोगों ने लिखा है। बाबा सोच तो उसका रियल लेटर नेम है, उसको पता है। हाँ ठीक, दिल बना के चलो जो फैसला होगा आप देखा जाएगा। और मित्र हमने तो देख लेंगे। बुला तो लिया हमको। बाहर से तेरी आंटी आ रही है, नहीं तो उनको स्मैश मारना ना समझ ना होगा था। हाँ यार सही कह रहे हो। ये देखिए छोकरा बोल रहा है यही ले जाओ और साथ में ले लिया ना ले ले रुपए ये तो इसके और मेरे मैं बाद में दे दूंगा, भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ कहीं। चल तो तू अपनी आंटी जी को हनुमान मंदिर दिखा के जाएगा। तो शहर से थोड़ी बातचीत कर लेना। हाय हाय, और हम और मीना क्या करेंगे यार? हम लोग आंटी जी के सामने कैसे बातें कर सकेंगे? सोचा ही नहीं था। कुछ उपाय करो। तू सोचना। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मौसी जी की आंटी जी के साथ बात करे? भाई और आंटी मीना। तुम और मीना, मैं उसे जुदा ही लाऊंगा, है ना? अबे आदमी भरोसे वाला तो होना चाहिए। हाँ यार सोचो भाई, कौन व्यक्ति है जिसको बुलाया नहीं, जाए? सुन। आगे चलेगा। अरे वो कौन? अरे वो कौन? अबे टीके। टीके, वो नौटंकीबाज। अबे हाँ, अबे वो जोरदार आदमी है। आंटी जी को फंसाए रखेगा। एकदम राइट राइट है तुम्हारे। चलो कह रहा हूँ, वो कहीं दूर ऑफिस नहीं जा रहा है। हाँ। चल उसी घर से तुझसे बुला रहे हैं। चलो बुला लाते हैं। वाह, शैतान का नाम लिया, शैतान आगे। अरे देखिए, अरे यार, तो तेरे ही आ रहे थे। मेरे आ रहे थे। चलो फिर। अरे काम से जा रहा है, बात सुन। तुम्हारे साथ चाय पीने का निकला नहीं हम लोग। आते बात मजा है क्या? तुम लोग को चाय पिलाओगे? अरे नहीं मुझे जाना हो जा तुम अरे बैठ गए उससे। क्या हुआ? नहीं हाँ, मैं भी तो यही कह रहा था ना। मेरा साथ हो रहा क्या? लगता है तो अभी बेहोश हो जाएगा। हाँ यार एक दिन से कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। आजकल कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। कोई बात नहीं भाई। किरण घर से बाहर जाना तो ठीक है ना? और वैसे भी प्यारे की आंटी पे धमाल नहीं है। हाँ प्यारे क्या प्यारे के मामा ही तो मालूम था लेकिन आंटी नहीं। क्या कर रहा है? क्या तुम महिला है?
आखिर कौन है उनका चार कैसा है? अरे मैं कैसे बता सकता हूँ, मैंने तो कभी उनको आँख से देखा भी नहीं है। देखा नहीं तो मुझको रोक रहा है। अरे आजीवन यानी गोल्ड में तुम लोग बुढ़ा के साथ अनुवाई जो है मुझको बुला लेना चाहते हो क्या? ये तू समझ नहीं रहा है हमारी बात को। फिर हाँ यार, आखिर किसका नाम जान सकता हूँ? हाँ मिसेस विशालाक्षी अहलूवालिया। बाप रे बाप, इतना लंबा नाम। अरे बाबा सुन, वो गई से बाहर रही, इसीलिए नाम रख लिया है। हाँ। अच्छा ये बताओ, कोई और नहीं आ रहा है? यानी क्या मुंह कर रहा है? आ रहे हैं ना दो। अच्छा क्या मुंह वाली दो वाली? इसका मतलब मेरा रुकने का कारण कम करता है। हाँ क्या कहा? गया नहीं है? दो यंग गर्ल तुम्हारे लिए हाँ और मेरे लिए बुद्धि आलू भजिया। अरे मैं अरे सीरियस मामला है। सीरियस मामला अरे मनवाओ भी तो। उनको यार हम बड़ी मुसीबत में हैं। वही समझना चाहिए। एक तो तुम्हें जिस हम भरोसा कर सकते हैं। मतलब हम तुझे सब हाँ बताओ। हम दोनों ना लव में पड़ गए। तुम दोनों एक साथ ऐसे रहेंगे। वो नहीं जो चीज समझ रहा है जो, अरे तुम जानते हो वो लड़कियां कौन है? ओए तो मेरी बहन तो नहीं है? नहीं है। यानी कि गड़बड़ा गए होंगे। मुझे नाम बताओ। उनका नाम विशालाक्षी अहलूवालिया। नहीं, शहर और मीना। अरे बाप रे, उस दरोगा की लड़की। अबे वो दरोगा है और घर में काली पूजा करता है। इतने जूते मारेगा कि शक्ल नहीं पहचान पाओगे। अरे यार तुम काहे डर रहे हो? भाई तो यार तुम तो आसामी हो नहीं, तुम्हें काहे डर रही हो? ये बात तो है। ये तो लड़कियां शादी के तैयार है। अरे बाकी तो आज जानना है। अच्छा इसका मतलब तुम्हारे लिए मुझे वकालत करनी होगी। अरे पागल हो गया? अगर तू वकालत करने चला तो हम दोनों मुजरिम क्या करेंगे? तो फिर हम लोग ही चलाएंगे। अच्छा। इसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अरे इसीलिए तुम लोग को यहाँ बुलाया है। हाँ अभी बात आई रही होंगी। आ ही नहीं होंगी। बुलाया है ना? पीछे बुढ़ा मैं चला। अरे यार ये तू क्या बात उनकी बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है। अबे जब तुम लोग मेरी बात समझ पा रहे हो, मन कितना उदास रहता है। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ ना। बोले तुझे भी कुछ हुआ है क्या? हाँ यार, मुझे लगता है कि मैं कहीं उलझ गया। लगता है ना? हाँ, हर समय अकेले रहने का मन करता, मन हर समय उदास रहता है। इसी समय आदमी करता है कि कुछ डायरी लिख डालूं। अच्छा इरशाद। भूख नहीं लगती है, वाह 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 वाह। भूख नहीं लगती है। नींद नहीं आती है वाह 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 वाह। नींद नहीं आती है। और वजन धड़ाधड़ कम होता जाता है। वाह 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 वाह। वजन धड़ाधड़ कम होता जाता है। और किसी बालकोनी में साड़ी का पल्लू देखकर दिन मचल जाता है। अरे मचल जाता है, दिन मचल जाता है। वाह यार लच्छा तो सभी है तेरे अंदर। अब मैं अब बात बता साफ साफ क्या है? बात ये तुझे याद है, इंटरमीडिएट की परीक्षा में फेल होने के बाद मैं माता जी का गहना लेकर के पूछा गया। हाँ वहाँ पर धर्मशाला में एक सज्जन से मेरी मुलाकात। अच्छा उनकी एक सुंदर सी कन्या है, तो उसी से मेरा सच? और मैं सज्जन, अरे यार वो मर गए। और वो उनकी कन्या क्या हुआ? उनकी कन्या किसी महिला के साथ वहाँ से चली। तुझे से प्यार कर रहा हाँ यार, तुमने तो कुछ कहा था। अरे वो अपने पिता के गम में हर समय रोया करती थी। भला ऐसे मुझसे ये बात कैसे जा सकती थी? अव्यक्त प्रेम स्टिल वर्स नहीं। तू ना एक कॉवर्ड है। हाँ ये सोच, अगर मैं ऐसी बात उससे कहता और वो निरूष कर देती तो मेरा कितना अपमान होता है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमारी हालत तुझसे भी कौन सा नहीं, बेहतर है? मुझे चलने दो। अबे प्यारे जा जा, अबे फोन लगा रही है यार। अरे वाह। यार सच्चा हमारी नहीं यार, मुझे चलने दे यार। अरे
जाओ ना। कौन सा काम है तुझे हमें जाने? अरे ऑफिस में ऐसे बैठ के पीछे में भाग गया। असल जरा मेरा नीचे तो ऑफिस से बैठ गया। जल्दी जा जल्दी। और हाँ नीले रंग का है। नीले रंग का है। क्या बनता है? किसी का क्रिश्चियन फादर कहा था आपकी बात ओल्ड इज वेरी गुड। क्या कपड़े पहनो? तू भला और किसे बन सकेगा? अरे मैं काम रिहर्सल कर रहा हूँ। औरत बनने की। हाँ ये लीजिए बैग। ये लीजिए। रुक रुक तो जरा। मेरे पास 100 रुपए है। तेरे पास 100 रुपए है? हाँ दे तेरे पास 100 रुपए होंगे। देखो मांग ले। ये थैंक यू। ठीक है। दो इधर जरा। ये अच्छा है मेरा ही पैसा मुझे वापस कर दिया। चलो कम से कम मेरा पैसा मुझे तो मिला। क्या है भाई? थैंक यू। अरे उसको मार मुझे क्योंकि पता कब ले लाया? हाँ माता जी से मान मिलाया अब बैठ के देखना वो एक ठिकाने के आज लिए। एक काम कर ले जा ट्राई करके देख क्या करना है। नहीं यार मुझे जाने दे ये सब। अरे डीके इतना स्वार्थी हो गया है कि हम लोग के बारे में बिल्कुल नहीं सोच पा रहा है। तो मेरी बात सोच रहे हो? सोचा है सोच रहे हो सोचेंगे भी। हाँ सोचा है सोच रहे हैं सोच रहे हैं तभी से बोली बुढ़िया में बुढ़िया का जा रहे हैं। अरे पुट्टी और तो बुढ़िया नहीं। अरे उसका क्या नाम है जो तुम पूरी में मिली थी? क्या नाम था? पुष्पिता। हाँ पुष्पिता। शाबाश। अरे होगा वो यहाँ पर आएगी तो पता है पहले हम लोग जरा सुलटा ले बाद में तुम्हारा सुलटा देंगे। अरे जा ना हम पोशाक ट्राई अरे यार मुझको तुम खाते हैं प्रसाद। अरे यार तू इसको अंदर भेज दे। अरे भाई अंदर जाके क्या करना? अरे वो आ गई क्या? ये भगवान अपना करे। हम उसको देखेंगे तो फिर तेरी आंटी तो अभी तक नहीं आई। अरे वो ये देखेंगे तो हमको डबल गुस्सा करेंगे। एक काम कर और कहते ना कि आंटी जी पानी मिलेगा ट्रेन लेके जा जा जल्दी जा तू संभाल लेना। तेरी कसम जा। बाप रे, बड़ी मुसीबत से आ रहा है। आप इसके बाहर जाते हैं, हम दोनों को देर करेंगे। देर आप लोगों को देर हो सकती है। हाँ हाँ मैं चाहता था आप आएंगी। आजा आजा प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा आजा 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 जानते थे सो ठीक है, पर आंटी जी कहाँ हैं? अरे कौन सी आंटी जी? अच्छा वो आंटी जी हैं। मालूम है, इस बात में झूठ। अरे झूठ बोलो मेरी बात तो सुनो। वो जानते थे ना कि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। अरे क्या मुसीबत है? आंटी जी कहाँ है? आंटी जी कहाँ? ट्रेन लेट है। हाँ हाँ आई गई थी ना ट्रेन लेट हो गई पर आई गई है बस आई सब गई। झूठ। मैं चली चल मैंने कहा था ना कि सब झूठ है। मुझे तो पहले ही पता था, मुझे ये सब झूठ है। चल हम लोग बाजारों पर आते हैं। अरे मीना अरे मीना हट जा यार। एक बात बताओ अगर आंटी जी नहीं है तो क्या होगा? मौसी जी की माल मिल के तो सपने जो दिखलाया तुमने उन्हें। तेरी की यार तो फिर आंटी जी ने सब गुड़गोबर कर दिया। तू जा जब तक रेलवे गाड़ी में फोन कर दे कि आंटी जी को आने में कितना टाइम लगेगा। और फिर आंटी जी को जैसे जैसे करके आज आना ही होगा। और तेरी की आंटी जी
बड़े दिन बाद दिखाई दी चाचा। हाँ बेटा, यहाँ आया था, उसका तुझसे मिलता चलूं। मेरा खर्चा भी दे दिया। खर्चा? बेटा, आजकल सभी साथ क्यों चाचा जी? तबीयत ठीक नहीं? अरे नहीं, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अरे उम्र हो रही है, शादी ब्याह किया नहीं, अभी तक कुंवारा हूँ। अच्छा तू ये बता, तेरा आजकल क्या चल रहा है? न चिट्ठी, न पत्री, कहीं प्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? अरे चाचा जी प्रेम मैं चक्कर में शर्माता है। अरे बेटे, हम जब तुम्हारी उम्र में थे, हम इस चक्कर में पड़े थे। मैं सब समझता हूँ। अच्छा सुन, उससे एक बात कही। दरअसल मैं इसीलिए यहाँ आया। तू तो जानता ही है, तेरे माँ बाप जिंदा होते तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। तो मुझे शौक पर चलेगा। मैं चाहता था तू पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने, इसकी मैंने पूरी कोशिश की। यहाँ तक कि मैंने शादी भी की। मुझे पता है मेरी पैतृक संपत्ति है, पर मुझे ये नहीं पता उस पैतृक संपत्ति से अधिक उस पर पैतृक ऋण है। बेटा, मैं चाहता था कि जिंदगी भर तुझे ये पता ना चले, लेकिन क्या है, इतना हो सका उतना किया मैंने। अब उम्र भी हो गई है और बिजनेस भी पहले जैसा नहीं चलता। माफ करना, तुझे पढ़ाई लिखाई बंद कर। लो हो गया मेरा और शहर का प्यार। अरे नहीं बेटा, तू चिंता क्यों करता? जब तक तेरा ये चाचा जिंदा है, तेरी हर जरूरत पूरी करेगा। ऐसा कर, आजा अपना बिजनेस संभाल, वो वहाँ रहेगा तो मेरी भी देखभाल हो जाएगी। और बेटा, जब मैं मरूँ ना, तो मेरी सीता को आप तू ही देना। मेरी सीता मेरा है ही। अरे चाचा जी आप आइए, आप तो इमोशनल हो जाते हैं। अरे हाँ बेटा, बोल जानते हैं चाचा जी, हाँ। आज प्यारे की आंटी आ रही है। अच्छा, नैनीताल में रहती है, स्टार्ट करती है। अच्छा, बहुत पैसे वाली है, यानी ओल्ड मैन और कुंवारी है वो। सच ऐसा? हाँ चाचा जी, उनके पास आधा पैसा भर पड़ा है। हैं? ये तू क्या कह रहा है? तू पैसों की जरूरत के लिए मेरे जिंदा रहते हुए तू उस बुढ़िया से शादी करेगा? अच्छा, तो ये कह रहा है आराम चाहते हैं? इसमें बुराई क्या है? अरे आजकल तो चाचा जी सब कर लेते हैं। अरे मैं वही समझ में है। मेरी मानी शादी कर रहे हैं। अरे बेटा, ये सब लोग क्या कहेंगे? ये समाज क्या कहेगा? चाचा जी साहब लोग तो 70 पैसे उम्र आराम से एकदम फिट दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूँ। सामान ना अरे बेटा, वो होटल में था, होटल में ठहरा हूँ। मेरा थोड़ा देर काम भी था, सोचता वो भी करता चली। तो शाम को एक बार चक्कर जरूर लगाना मेरा। अरे हाँ, वो बस अभी दोपहर में। अच्छा। अरे चाचा जी ये मेरा दोस्त है प्यारे, और चाचा जी इन्हीं की आंटी आ रही है। अच्छा, गुड, वेरी गुड। एंजॉय योरसेल्फ। शाम को हो सकता, खुश रहो। शाम को हो सका तो एक बार चक्कर जरूर लगा। बिल्कुल तो खराब है। ठीक है। अरे हाँ, वो थैंक यू चाचा जी। खुश रहे। मैं शाम को चक्कर मारूंगा। आंटी जी आ रही हैं, सर का ध्यान रखिएगा। ओए, ये तेरे सगे चाचा जी हैं? नहीं रे, मेरे बाबूजी के दोस्त उन्हें गार्जियन मेरी देखरेख करने यही आते हैं। अच्छा, यही है वे। ये सब छोड़, आंटी जी का क्या हुआ? लो, पढ़ लो। ये क्या है? फीलिंग एनिमल नॉट कमिंग। अबे ये क्या है? आंटी जी नहीं आएंगी? नहीं। अबे यार, और उनके आने से ये सब कैसे ठीक होगा? अबे शहर जब तो परसों मुंबई चली जा रही है, ना जाने वहां सब कुछ ठीक ठाक ना रहा हो तो उससे पहले ही हमें अपना काम करना होगा। अब उपाय सोच उपाय। हाँ, वही तो उपाय कोई नहीं है। एक तो मीना मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करती। यहाँ आएगी, आंटी जी को नहीं देखी, आते ही फायरिंग शुरू कर देगी। तो तुम्हारी आंटी ना तुम्हारे काम है ये सब। हाँ, मेरे झूठे कर्म मुझे परेशान कर दिया। आंधी कमरिया से सारी
बे पहचान भी नहीं आ रहा है। अबे प्यारे, अबे देख तो सही, अपना प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब अबे तेरी आंटी कहाँ है? मेरी आंटी फिर तो बच्चा सामने तो देख, तेरी एकमात्र आंटी। किसकी क्या? मजा आ गया आंटी। ये दरवाजा कौन पीट रहा है? अरे मेरी कहानी छोड़ो। अरे छोड़ो मुझे। आज प्यारे की मौसी आ रही है। नहीं आ रही है आज। अच्छा ठीक है, मैं कपड़े बदल के आ रहा हूँ। सुन तो, तेरी चले जाने से पहले रुकेंगे नहीं। अच्छा तो मैं क्या करूँ? अरे चल ऐसा बोलो, तू हमारे साथ यहीं रुक जा। अबे वो तो क्या अगर पहचान लिया देखते सुनते बनेंगे कि मैं चढ़ा ले सकेगा नहीं। तू सुन यार, तू छोड़ दे कि प्यारे की आंटी बन जा प्लीज। मैं नहीं बन सकता। नहीं मैं नहीं बन सकता। अरे तू दरवाजा खोलना। अरे नहीं अरे रुको अरे रुको। मीना के कारण देर हो गई। ये वहाँ प्यारे की आंटी के लिए फूल खरीदने गई। मेरी सुनो क्या हुआ? आंटी नहीं है? हाँ माले मैं सालू वालिया कहने का मतलब आंटी जी। आइए ना, आइए ये रही मिस विशालाक्षी अहलूवालिया। मीना शेर नमस्ते आंटी जी। बात कर क्या बात करूं? कैसी हो प्रेमिका? हम लोग एक बार आकर लौट चुके हैं आंटी जी। अच्छा तब तो बहुत कष्ट हो गया। आप भी क्या है? अच्छा थैंक यू। ट्रेन में बहुत तकलीफ हुई ना। क्या करूं? इसको रख दे किनारे। संभालो की साड़ी। अभी चुप करना धरते रहेगी। क्या हुआ आंटी जी? तबीयत ठीक नहीं क्या? तबीयत तो ठीक है। अरे चिंता। चिंता? कैसे चिंता? अब वो बात प्यारे ने आंटी जी को पहली बार देखा है ना, इसीलिए जरा इमोशनल हो रहा है। चुप हो जा, चुप चुप। प्रेमिकाओं ये मौसम कितना अच्छा है ना। चार्मिंग मेरा आंटी जी। ठीक है आंटी जी ने ठीक से कहा। आशा आप यहाँ पहली बार आई हैं आंटी जी? नहीं मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ। नहीं, तू बाहर का रहने वाला है। अबे कहाँ का? अबे नैनीताल है। नहीं था कहाँ? अबे कहाँ का? जहाँ से आलू आता है, आलू खाता है कि नहीं खाता? हाँ खाता हूँ। हाँ तो ठीक है, बस समझ लेना। अबे मैं सदमा हूँ विधवा। बेटा सदमा ना विधवा, तू कुंवारी है। अब हाँ, मेरे बाल बच्चे हैं। तू कुंवारी है। खूब पैसा है। अच्छा ठीक है सब मालूम होनी चाहिए। संभाल लेना। अब संभाल लूंगा। हाय ये शहर कितना बड़ा है ना। पूरा शहर को देखिए और अच्छा लगेगा। अच्छा चलो घूम के आते हैं। अरे क्या? हाँ चलिए आपको पूरा शहर दिखाते हैं। हाँ। आपने पहली बार आई हैं। पार्क में चलते हैं। चलते हो? नहीं ये क्या? तो आपको रुकना ही होगा आंटी जी। नहीं कल आंटी को जाना है दार्जिलिंग। आप तो थिएटर है ना। अरे वो वहाँ पर ऑर्डर मिलने वाला है। बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई आंटी जी। हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। सच्ची तुम मेरा इंतजार कर रही थी। जी आंटी जी साहब के बारे में इतना कुछ सुना आंटी जी। हम तो आपके आशिक हो गए। अच्छा ये देखा बे ये तो मेरे आशिक है। बाहर को यार बता रहा हूँ। मेरा क्या होगा? सुन तू यहीं बैठा रहे और भतारा बाप को कह तुझे विदा कर देना। ठीक है लो कोई ड्रामा मत करना। बेटा कैसा करते हैं? कोई है घर में? क्या बात है, कोई जवाब नहीं देता। किससे बात कर रहे हैं? ये सनी का घर है? ये कोटी क्यों पहन रखी है? पहले आदमी ऐसी कोटी पहनते हैं। उतारिए। ठीक है मानता हूँ मेरा कोट ये जो है खराब है? लेकिन ये भाई वो भी कहाँ? पत्नी है। मैं विदुर हूँ। तब तो शादी कर लीजिए। मुझे सर्विस से
और कोई नहीं। पर भाई उस नौकर ने तो कहा था कि 2 बीवी जी नहीं मेरी लड़कियां यहाँ आई थी, आके चली गई, ये नहीं बताया? नहीं सब पता लग गया ना। चलो 9 2 11 अरे बाबा इस घर में छत है नहीं क्या? ये भी तो हो सकता है। बगल में उधर पार्क है। पता चलिए ना कितनी देर से बकर बकर किए जा रहे हैं। जाओ यहाँ से। महिलाओं से बात करना भी नहीं आता आपको। Shut up. क्या ये ना? अरे वाह, आपने क्या खूब मचा लिया उस तरह क्या पंखा हुआ है सजाने आपकी। अच्छा लगा ना? जाओ मेरे खाते में देख साले को सिर फोड़ दूंगा। अमीर मेरे चोंचा नहीं तो फिर आगे देख जरा। अबे मेरे चाचा जी आ रहे हैं तो होशियार हो जाओ। हाँ अबे तेरे चाचा जी मेरे क्या लगेंगे? ठीक है करेंगे तू कहेगी आंटी बस मैंने अब क्या काल जाएंगे मैंने कहा से बताया था तू आलू खा यहाँ से आलू आता है आलू खाता है ना? हाँ खाता हूँ। हाँ ये चाचा आप तो एकदम समय पे आ गए चाचा। खुश रहे खुश रहे। ये मेरे चाचा जी हैं। नमस्ते चाचा जी। बड़े नामी सारी शिकार है। ओह अच्छा। वो आंटी नहीं आई? हाँ अच्छा आंटी हाँ आई ना? पहले तुझे आंटी की सिर्फ लेकर आया। ये है मिस विशालाक्षी आलू वालिया और आप जीवन कृष्ण चौधरी। नमस्कार नमस्कार। मैं प्यारे की आंटी नैनीताल से आई हूँ। नैनीताल जहाँ से आलू आता है। आलू खाते हैं ना? हाँ जरूर खाता हूँ। मैं कुआरी हूँ। आप इधर क्यों खड़े हैं? मेरे पास आइए ना, यहाँ आके बैठिए। लगा दीजिए। ओहो, तो ये बात है। और इस बुढ़िया ने तो मुझसे कह दिया कि यहाँ कोई आया ही नहीं है। बाबूजी। अरे बाबूजी तुम दोनों लड़कियों को शर्म नहीं आती? अरे हमारी लड़कियां होकर हमसे छिप छिप कर ये सब कर रही हो। किससे काम है आपको? ये कौन कहती है? उतारिए इसको। चुप रहो, मैंने कहा तुझे। आगे यहाँ महिलाएं उपस्थित हैं। सिर्फ अपनी जुबान को संभाल के रखिए ना। देखिए श्रीमान जी, मैं महिलाओं की उपस्थिति का समर्थन नहीं करता। और ये महिला मेरे पीछे आ जाए। ये आप इनका अपमान क्यों कर रहे हैं? देखिए श्रीमान जी, ना तो मैं इनको जानता हूँ और ना ही आपको। समीर मेरा परिचय करवाओ। भवदार बाबू जीवन बाबू। मैं समीर कपूर का चाचा लगता हूँ। और ये हैं, इनसे मेरा परिचय कराने की जरूरत नहीं है। इन्होंने मेरा अपमान किया है, वो झटका मार के इनके। ये बताइए मेरी बात सुनिए, जिसकी दो लड़कियां इतना ठीक को ना करे, अरे उसका दिमाग कैसे ठिकाने रहता है? ये हमसे छिप छिप कर
यहाँ प्यारे लाल की आंटी किसे मिली है? बहुत खूब। वकालत करने के लिए बहुत बढ़िया आदमी मिला तुम्हें। अरे आप खामखा नाराज हो रहे हैं। मुझे जितना पता है वही आपको बता रहा हूँ। वाह प्यारे की आंटी, वाह क्या कहने। मुझे तेरे बारे में सब मालूम है, तेरी एक लड़का। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आप जानते भी हैं ये भला ये कौन है? ठहरिए, ये है मिस विशालाक्षी आलूवालिया। आप कौन है? मुझे भक्तारण बाबू कहते हैं। हाँ तो मिस्टर भक्तारण बाबू, आपको शायद ये नहीं पता, क्या? करोड़पति सच? क्षमा कीजिएगा, देखिए मैं बहुत 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 शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, माफ कर दिया। मेरा फूल है। गए हो फिर भी जनक किए बिना उसका भी ठिकाना नहीं, इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। देखो क्या है दोनों की सब शर्तें हैं। इस समय थोड़ी देर के लिए और जाती तो अभी भी जाने क्यों देता जा रहा है। आज भाग के क्यों ना हो यार, तू प्लीज बाहर जा। मैंने शहर को बुलाया तो आती ही होगी। लेकिन मैंने उसे भी बोल दिया है। इसे शहर को? अरे उसको क्यों बोलूंगा, मीना को। तुमने उससे अभी आने के लिए क्यों कहा? तो ठीक है, कमरा तुम्हारा, तुम रहो, मैं चला। अरे कहाँ जा रहा है? तू आई क्यों बुला मानेगा? तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? आ गई ना। सॉरी बोलो, बात सब तुम यहाँ, मैं तुम्हें यहाँ बात बोल रही हूँ। अब तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे सवेरे से 3 बार दिखा चुका हूँ। तो बगल में पहाड़ के भीतर कोई नहीं आता जाता। अरे जा दिखा तो सही। चलो पार्क में। स्वाति हो, उन लोगों को किस तरह खदेड़ दिया? मेरा कहा वो लोग भी तो अकेले रह पाएंगे और हम लोग भी बड़ी मुसीबत में। क्या हम दोनों अकेले भी नहीं रह सकते? अब तुम्हारे चाचा जी। अरे जवानी पर चाचा जी तो फिर आगे तू लोगों से पहुंच गया। क्या बुढ़ापे में झमेले में पड़ गया, लेकिन इसमें बुरा भी क्या। ये शादी वाली पैसे वाली बड़ी मुश्किल से इस उम्र में ऐसा सहयोग मिलता है। नहीं हाँ तो लगता है आ रही। ये बुढ़ा तो पीछे ही पड़ गया। आज का मेरा फोन रोटी में लगा है, आराम से क्या काम है? किसे फोन करा? अरे नहीं, बस यहाँ क्या करने आए हो? झक मारने के लिए? झक मारने नहीं आया हूँ। हाय हाय, बाहर कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं ये सोच रहा था क्या होगा क्यों नहीं? फिर बैठ गया नहीं है। इस बुढ़े को यहाँ से किस तरीके से भगाया जाए? आंटी जी आपको बुला रही है। मुझे नहीं, आप दोनों से मुझे ये बुढ़े की एक बाप कब्र में फिर भी आदमी ना जा रही। अबे कहाँ है आंटी? आंटी बगीचे में। अबे तो जा देख के आना, जल्दी जा। आंटी जी कहाँ गई यार? टीके भी दिखाई दिया। टीके कहाँ है? मुझे क्या मालूम। अबे साला भाग तो नहीं गया? इन कपड़ों में अबे है तो कहीं ना छत पे ना पार्क में। लेकिन
सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो मीना को साथ लेकर लिखा हुआ क्यों? आपको जरूर लग रहा होगा कि हम लोग कहीं खो तो नहीं गए। लगना स्वाभाविक नहीं है क्या? उसे लेकर कहाँ गया था? बात तो ये बोल। ऐसी बातें नहीं। क्या बातें नहीं सुन? प्यारे, इधर आ सुन। तू जरा मीना को दोबारा पार घुमा ला। मैं जो इसको समझा दूँ। हाँ, अच्छी तरह से समझा देना। बार-बार उसको लेकर बाहर ले जाती है। सुनो, चलो। हाँ, अरे अभी तो वो क्या है? अब तुम मेरे साथ चलो। लेकिन सुनो, तुम मुझे आइसक्रीम खिलाओ। पक्का तुम्हारे पैसों से। मैं सारी बात दूंगा। अरे नहीं, दंगा कर लाएगा क्या? मुझे मारा है। अरे यार, मैं सीधे से सॉरी बोलता हूँ, प्लीज यार। यार सुन, मुझे सावधान की दे रहा हूँ। अबे और कितना सावधान रहो। अबे चाचा जी तुझसे ब्याह करना चाहते हैं। अबे शादी के अपने विचार होते हैं। मैं करना चाहूंगा तब ना। ऐसी वैसी कोई बात नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, जब उनसे चाचा जी की बारे में चर्चा करें, तुम चुप चाप सुने ना, फिर धीरे धीरे कर देना। और अभी आ गई तो। अबे खबरदार, बिल्कुल नहीं। तू बस यार ये सोचना कि तू सचमुच नहीं हो रहा। अबे तू बहन के कौन सोचेगा औरत है? सीधे शादी के बारे में कुछ बोल दिया है। अगर वो प्रपोज करें तो मैं क्या कहूँगा? धीरे से की बात प्लीज कर देना। अरे अगर वो नहीं माने तो जोर जबरदस्ती में जोर देने लगे, जोर क्यों देंगे? जबरदस्ती शादी कर देंगे तो। अबे अजीब का दे हो, उनके चाहने से क्या होगा? जब कोई और चाहेगा तब तो कुछ होगा। हाँ यार, आप तो लेकिन ये बात बता, तू जरा महीने में बना सकता है? अबे मम्मी दवाई करने से क्या होगा कि दादी जो बढ़ रही है। हाँ हाँ ठीक ठीक देता हूँ। ठीक है क्या? तब कारण क्या करना था? मिस एनिमली, लगता है आप रोज दाढ़ी बनाती है। तूने क्या कहा? मैंने कहा हाँ। तूने हाँ क्यों कहा? अबे जब दादी सामने दिख रही है क्या करना? बात नहीं पड़ेगा प्रभु। क्या करूँ अब? ठीक है, मैं बैठा हूँ चाचा बाहर में। ठीक है मैं नाई को बुला कर आता हूँ, तू यहीं बैठ। आज तो नहीं को बुलाता, कोई धक्का मत कराना। ठीक है। मैं क्या सोच रहा था? हाँ, बताइए ना। मैं सोच रहा था मैं अमरतीर्थ यात्री और तुम दिगंत व्यापी बालू राशि के मध्य खिलता हुआ। हाय, किसकी बात कर रहे हैं? तुम्हारे सिवा और किसकी बात कर सकता हूँ? क्या किया जाए इसका? वैसे तो 50 बाबू हैं, लेकिन मुझे क्या, मैं अपनी बात शुरू कर देता हूँ। मिस भाई, आप जानती हैं, मुझ जैसा अकेला इंसान क्या चाहता है? पैसा। बड़ी सियानी लगती है। नहीं, वो अपने दिल के सपने कोने में एक मूर्ति बसाना चाहता है, उस पर ध्यान लगाना चाहता है। तो मूर्तियों की दुकान पर चले जाइए, वहाँ आपको बहुत सारी मूर्ति मिल जाएगी, हर साइज की। अरे नहीं, वैसी मूर्ति नहीं। मैं जिंदगी का कितना लंबा सफर तय करके पहुंचा। थकान लग रही होगी ना? मैं चाहता हूँ तुम अपने बाहों में
मेरे बारे में मालूम होता तो आप इस तरह की बात नहीं करते। मैं आपको पोलाइटली रिफ्यूज कर रही हूँ। मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ। बहन, अभी छोटी मेरे साथ एक लंबा इतिहास हुआ। इस जन्म में जो होना था वो हो गया। अगले जन्म में देखा जाएगा। अलविदा। पर मैं तो दुर्योधन भैया को आदत से ले जाए। बस क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में चाह क्या क्या मिला बेवफा तेरे प्यार में। क्या कर रहे थे? जमीन खत्म हो जाता। अरे प्रपोज करने से पहले ना कैसे कर सकता? इसीलिए मेरे चाचा जी को उल्लू बना रहा था। आपने ग्रुप को क्या बनाया जा सकता है? समीर नाम सुना तो है, तो क्या प्यारे लाल अपने कमरे में नहीं रहता, किसी दूसरे के कमरे में रहता है? अरे मौसी, आपने ही तो मैसेज किया था कि नहीं आएंगी, इसलिए तो। वो तो मुझे मालूम है। और फिर तय किया कि जाएंगी। वो तो मैंने जानबूझ के मना किया था। क्यों? क्योंकि अचानक कांस्टेबल देखना चाहती थी कि मेरे भाभी साहब इस तरह से रहते हैं। अरे शहर के लड़के लड़कियां बड़े तेज होते हैं, इसलिए बिना खबर के आना चाहती थी ताकि पता चल सके कि उनके रंग ढंग क्या है। मौसी की नाम वाला लोग इसके कमरे में घुस रहा है। और मौसी जी माफ कीजिएगा, ये समीर का ही कमरा है ना? हाँ, क्यों? ये ख्याल रखिएगा। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं? मैं समीर का दूर का रिश्तेदार हूँ। आपका नाम? नाम में क्या रखा? अरे बताइए ना। आप कह रही हैं तो बता देता हूँ। जीवन कृष्ण चौधरी। जीवन कृष्ण चौधरी? अरे वो पढ़ने वाले हैं। अरे आप क्या मुझे जानती हैं? हाँ। ताज्जुब है कि आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं। अरे माफ कीजिएगा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, 20 साल आ चुके हैं ये सब। ओह, शिवानी। अभी तो अभी नहीं दिया था। After a very long time. कैसी हो? किसी तरह से जिंदा हूँ। यहाँ पे आप कैसे? मैं मेरे दूर के रिश्ते का भतीजा यहाँ समीर रहता है, उसी से मिलने आया था। और बगल वाले कमरे में उसका दोस्त प्यारे लाल। प्यारे लाल? हाँ, प्यारे लाल। अरे सब बच्चे वहाँ ठहरकर पार्टी मना रहे हैं। असल में प्यारे की आंटी तो आई हुई है। प्यारे की आंटी आई है? हाँ,
नैनीताल से। नैनीताल से? हाँ, मिस आलूवालिया। ये मैं आपका परिचय करवा देता। ये सब क्या कर पड़े? अरे रुक ना। अच्छा, ये बताइए, नैनीताल वाली मौसी को आपने खुद देखा है? क्या वो यहाँ है? हाँ, छत पर थी। मेरा मतलब है 5 मिनट पहले छत पर थी। क्यों? आप क्या उसे जानती हैं? नहीं। नहीं, तो ठीक है। चलिए मैं उसका परिचय करवा देता हूँ आपको। चलिए, मुझे तो उनसे मिलने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। आप उसी? ये कौन? ये मेरी भानी, पूरी में मिली थी। पुष्पिता नाम है। अच्छा। चलिए ना किशोर। आइए। चलिए। है कि कोई और नहीं है। फिर कब बेटों की कौन जाने? अब यहाँ एक और मुसीबत मेरे सर पे आने खड़ी होगी। चाचा जी ने कहा है कि मुझे उनके कारोबार में साथ देना क्योंकि उसकी माली हालत ठीक नहीं है और मुझे अब काम भी करना होगा। क्यों नहीं करेंगे? खुद बात कर लूंगा। तू राजी हो? मैं कह रही हूँ ना, उससे कोई फायदा नहीं होगा। बापूजी इतनी आसानी से राजी नहीं होते। तब उनको एक ही व्यक्ति राजी करना सकता है। कौन? मीना? कौन? आंटी जी। प्यारे की आंटी? तो वास्तव में ठीक है। बस फालतू बहस मत करो। भला चाहते हो तो जो मैं कहती हूँ अभी मैं छत पर जा रही हूँ, आंटी जी को नहीं रहती, मैं उनसे बात करूँ, ठीक है? याद रखना। बात समझती ही नहीं है। समीर, ये बताओ, तुमने उसको बता दिया? क्या? किसको? अरे मीना को। क्या? अरे वही तो मौसीकी आंटी पर जा रही है, उनकी माता उनको राजी करवाएगी। हाँ, वही राजी करवाएगी। अबे जबड़ा पूरा हॉट था। नशा में चढ़ के उतर
मैं तुम्हारे बाप को राजी कर दूँ। ठीक है, जाओ, मैं याद करता हूँ। हाँ, जा बेटा। आंटी जी याद रखिएगा, आंटी जी भूलिएगा नहीं। नहीं भूलूंगा। मैं तो आपको बहुत देर से ढूंढ रहा था। ये बहुत जरूरी काम है आपने मेरे को। मेरा भी पर्ची करवाइएगा। ओहो, क्या मुसीबत है मेरे लिए। हाँ, ये है मिस शालाक्षी आलूवालिया। और आप कौन हैं? शिवानी। शिवानी। नमस्कार, मैं प्यारे की मौसी नैनीताल से आई हूँ। नैनीताल जहाँ से आलू आता है, आलू खाती है ना? डायबिटीज होगी। हाँ, और मैं कुंवारी। नमस्कार। मैं आपसे मिलने के लिए तुम्हें कब से उत्सुक हूँ। अरे मुझसे मिलने के लिए बहुत से लोग आपके पति से मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात। क्या बात है जी? कहने मेरे पति को जानती है। क्या बस मुझे ला रहा है? कहने मेरे पति को जानती है। आलूवालिया, आप नैनीताल में कब से हैं? बात घुमा दीजिए। बात घुमा दीजिए। आप यहाँ क्यों आई हैं? किससे मिलना है? क्या काम है? जीवन बाबू की बेटी हूँ और उन्हीं की खोज में यहाँ। जीवन बाबू की खोज पूरी हो गई ना? चाहिए। आप अपनी चेहरे पर कौन सी क्रीम लगाती हैं? आप क्या दूध वाली फिर क्या? आपके पति का नाम क्या है? क्या बात है? आपकी नाम क्यों नहीं है? मुझे अपने पति का नाम याद नहीं। बचपन में ही वो मर गए थे। नाम आया ही नहीं। मैं भूल गई। शिवानी, आपको नीचे जीवन झाऊ बुलाया है। आइए। अच्छा, आती हूँ। मिल के आती हूँ। ठीक है ना? आंटी जी, जरा उस बुड्ढे से अच्छी तरह से बात करना चला। Miss Alloy. सुहाना है वहाँ। आइए थोड़ा सा घूमते आते हैं। चलिए। आइए। पार्क में चलेंगे। हाँ, पार्क में। आइसक्रीम भी खाएंगे। हाँ, ठीक है। ट्रेन में कचौड़ी खाई थी। जी मचला रहा है। कोई क्या कुछ बताओ? बहुत अच्छी है। हाँ? मेरे लिए सोडा लेना। सुनो। अभी क्या? अभी लेके आया। अब सुनो। बड़ा वाला अरे तबीयत तो ठीक है। इस बुढ़े को मिला। नहीं मालूम। अरे तुम्हारा कुछ पिता है ना? कैसे पता चला? मतलब मुझे नहीं मालूम होगा। आप मुझे पहचानती हैं? अरे मैं तो तुम्हें यूं
सुंदर के तुमने मुझसे कहा था, मैंने तुमसे कहा था, तुमने मुझसे कहा था, मैंने तुमसे कहा। अरे आंटी जी मैंने क्या कहा था? यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ये सब आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? अरे मैं आज आपसे पहली बार मिल रही हूँ। अरे याद करके देखो, कुछ तो ध्यान करो। कहाँ पूरी में? याद तो नहीं पड़ रही है। मैं समझ गया, मेरे कपड़े देख के तुम ऐसी बात कह रहे हो ना। असल आपको मिस शिवानी अच्छा, आंटी जी आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। मैं बात करूं? नहीं मिला? जल्दी से भैया होती है तुम्हें बारह जी पड़ी क्या? ठीक है जल्दी बना दूंगी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सभी उनकी तबीयत खराब है, एक काम करिए, एक आजर बाजर की टैबलेट खरीदिए। तो बात लाइए पहले ये थोड़ा थोड़ा ठीक है जल्दी जाइए। चलो। हाँ क्या बताया था नाम टैबलेट का? आजाद भाईजान। जरूर जरूर। हाँ बना रहे बड़ी कड़ी दाढ़ी है। ज्यादा बकबक मत करो, जल्दी से दाढ़ी बनाओ। कितनी देर है? जनाना दाढ़ी है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। वैसे भी काम पहली बार कर रहा हूँ। पहली बार कर रहा है। आंटी जी कहाँ है? आंटी जी कहाँ है? क्या हो रहा है बेटा? अरे भाई जल्दी करो। कुछ नहीं तो फिर चादर में कपड़ा क्यों गया? अरे भाई कितनी देर है और? अरे नहीं अंदर नहीं ले सकते। एक उधर है क्या? अबे साले इन्हें उतरे में धाक तो आई नहीं, भोसड़ा दिखा तेरा। अरे अंदर कौन था? हाँ आंटी की आवाज है। आंटी को क्या हुआ? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ उल्टी हो रही है। हो रही है? लेकिन आवाज तो आ नहीं रही है। बात हो रही है। कैसे दाढ़ी बनेगी? हाय मां, ये तुम्हारी कौन बता रहा है? खराब हो गए। गाड़ी नहीं, दवाई की गोली बना रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा उनकी बंद हो गई थी, पर्दा हटाइए। अरे माँ जी सब गंदा कर दिया आपने। छी 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 छी। अरे माँ जी की तबीयत खराब है, रात में सब गंदा कर दिया। अब घर जाके गंदा नहानी पड़ेगी। छी छी छी। बहुत तबीयत खराब है। साले तो पैसे मत देना, साले का भोसड़ा उतरा था, धाक ही नहीं। कैसा गोलमाल हो रहा है? अरे समीर, तो कौन सी टैबलेट बताएगी? अरे यार दुर्योधन, अरे लाइट ऑफ। अरे ऊपर की लाइट फ्यूज हो गई, आप लोग नीचे जाइए, धीरे धीरे नीचे जाइए। हाँ धीरे धीरे जाइए। धीरे धीरे। अबे माता गाल कर दिया है। अबे जाओ। अबे जाओ। अब क्या हुआ? ठीक तरीके से सब कुछ चल रहा है। केवल एक मोटे फटान की जरा कितनी कर ले और तुझे किसी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब क्या हुआ? हाथ गिरा है। अब मुझसे नहीं होगा। क्या हुआ? मैं जाऊंगा। अरे घर कैसे जाएगा? सब करके तेरी लुटकड़ी पाएगा क्या? हाँ, मैं उस समय वो नहीं थी। कौन नहीं थी? अरे वही जो शिवानी के साथ आई है। वो शिवानी के साथ ही है? अबे तब तो बड़ी अच्छी बात है। पुष्पिता। तो क्या हुआ? तब तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात है। अबे मुझको देख रहा कि कैसे बात चलेगी। अरे मैं उससे कैसे बताऊं? मुझे कपड़े देके कैसे पहचानेगी? क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं मेरा मन करता है उससे बात करने। मैं नहीं जाऊँ, मैं अपना जा रहा हूँ। बात कर जा दिया। अरे ठीक है, तुम लोग का ना करने को
तुम लोग कैसे कहोगे? अरे जो बातें तुम लोग शायद और मिन्नत कर रहे हो, तो पुष्पिता तो नहीं करना चाहता। पुष्पिता है तो क्या हुआ? क्या हुआ? दो बातें मैं भी करूंगा, जैसे तुम लोग से प्रेम किया। हाँ, मैं गधा हूँ। अरे गधा फिर भी अच्छा होता है। मैं तो पुरुष जात में कलंक हूँ। अरे यार, मेरी आंटी जी थोड़ी देर और मेहनत कर रही है, 15 मिनट के बाद हम आपको छोड़ देंगे। अरे तुम डरते क्यों हो? हम लोग मैंने एक मैरिज ऑफिसर तय कर रहा था, उसके सामने आप तो साइन करवा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जाने दो ना। यहाँ बैठिए, देखिए वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनको बाहर विदा कर देगा। ठीक है, बैठी रहना। ठीक है। अरे यार, हमारी आंटी कहाँ है? आंटी की तबीयत खराब है ना, यहाँ का गर्मी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। बर्दाश्त नहीं हो रही? हाँ। यहाँ का मौसम तो बड़ा अच्छा है। प्यारी लाल के कहने का मतलब है कि यहाँ की क्लाइमेट आंटी जी को सूट नहीं कर रही है। अच्छा, यहाँ की क्लाइमेट सूट नहीं कर रही या इनको ये कपड़े सूट नहीं कर रहे? क्या बात है यार, मिसाली वाली यार। क्या कर रही है यार? आंटी जी, आपने बहुत कपड़ा लग रही हो। हाँ। बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ। बहुत तकलीफ हो रही है आंटी जी। गाड़ी बजाते समय काम करनी है। अरे इसकी गाड़ी मेरी की गाड़ी देखो गाड़ी। अब थोड़ा ठीक है ना? आप भी भूल जाओ। अरे यार, तुलसी जी, बात क्या है? ये महिला है कौन? आप उनसे बातचीत करो। ये कौन है? Excuse me, मिसाली वाली यार। आपके पति से मैंने सुना था कि आप रवि संगीत बड़ा अच्छा गाती हैं। जरा गा के सुनाइए। गाना बजाना मेरी पति की चिता में चला गया। अब मैं नहीं गाती बाबूजी आ रहे हैं। समीर का कुछ हमको ले चलो। यहाँ पर जीवन का बाबूजी आंटी जी हैं। चलो अरे आंटी आप परेशान क्यों? यहाँ बैठिए। कुछ करना नहीं। अबे कुछ वो मैं भूल गया। अरे आइए। नमस्कार। आप आंटी जी के साथ बैठिए, मैं तब तक छत पे हो गया, अभी थोड़ी देर में। अरे सुनो। वाह वाह, सब चले गए। क्या कहते मिस माधुरी, बताइए आप कैसी हैं? कुछ जवाब नहीं दिया ना। तो ये बताइए, उससे क्या कोई अपराध हो गया? ना, मैं गुस्सा हूँ। मुझ पर क्यों? हे भगवान, क्या दुख दे रहे हो मुझे? अरे मैं दुख दे रहा हूँ। बताइए कितना दुख दे रहे हो, ये तो समझाइए ना। अरे भाई, आप ये तो बताइए कि मैंने क्या नहीं किया? आपसे एक अनुरोध नहीं माना गया। मुझसे एक अनुरोध नहीं माना गया? ये तो मैंने आपका कौन सा अनुरोध नहीं माना? अरे ये करीन का दोस्त किया था, वो भी आपने नहीं माना। अरे भाई ये तो बताइए कि कौन सा अनुरोध किया था मुझसे? कितनी बार बताऊं मैं कौन सा अनुरोध किया था? प्लीज मानेंगी ना? मैं बिल्कुल मानूंगा, आप जो कहेंगी वो करूंगा। वचन दे रहे हैं? बिल्कुल वचन दे दिया। शहद और मीना की समीर और प्यारे निशा। नहीं, उसकी अनुमति मैं नहीं दे सकता। लेकिन मैंने इस बारे में तो कोई वचन नहीं किया। अरे अभी तो आपने वचन दिया। देखो, मैं उन दोनों लफंगों को अपनी बेटियां किसी कीमत पर नहीं दूंगा। नहीं देंगे? नहीं। सच में नहीं दूंगा। तो मैं अल्लाह बचाओ। अरे सुनो, चिंता करेंगे। बुड्ढे ने मेरा सब लूट लिया। अरे कोई है? अरे बचाओ। अरे लूट लिया मेरा। ये कुछ नहीं सब करिए। कैसे चुप रहूं? आपने सब कुछ मेरा लूट लिया। अरे कोई है? कोई है? ये कैसा हल्ला हो रहा है? नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं है। ये तो हम लोगों का
जो घरेलू मामला बढ़िया इसने मेरा सब लूट लिया। तेरी बात सुनो मेरी, ये बात सुनी तरह वचन देता हूँ वचन दे रहे हैं ना तो कहीं भी वो करूँगा मैं। ठीक है। जा भैया, ये हमारे घरेलू मामला घरेलू मामले हैं तो घर में शांति से बैठ के निपटाओ, शोर क्यों मचा रखा है? आइए 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 अंदर आइए। ये है बहुत सारा था, यही इन दोनों लड़कियों के पिता हैं। आइए बैठिए। आइए बैठिए। आइए बहुत सारा जाओ ना डाल देंगे। आपकी लड़की है? हाँ मेरी लड़कियाँ आपकी कहाँ क्यों आइए नीचे चलिए। चलिए बाय। अरे चलो पॉइंट नहीं अच्छा है मिस आरुल जी आपके खाते आपके कहने पर मैंने आपको मेरी बात नहीं याद है हाँ, मुझे आपकी सारी बात याद है। मेरे गला सूख रहा है। एक बढ़िया सा पानी, मीठा पानी। अभी खिलाओ नहीं धीरे पाल ले अच्छा ले गया तुम हाँ मीठा पान था, चूना था, जर्दा और सब बड़ी मुश्किल से चलो यार, इनका हो गया अच्छा हुआ, कम से कम मुझे मुक्ति मिली। अब मेरा भी अच्छा सा हो जाए तो फिर काम बने। सुबह से सिगरेट पीने की उनको भी फुर्सत नहीं। औरतों की तारीफ करनी पड़ेगी। 6 गज की साड़ी संभालती है, साथ में पूरा घर का काम भी संभालती है। सिगरेट का धुआं उड़ाया जा रहा है। मैं नहीं साफ कर रही हूँ। मेरी बेटी क्या कर रही है? अरे अब जिंदगी में अकेले अकेली बैठी। सिगरेट की तुम्हें भी आ रही है? हाँ, छत पे कोई सिगरेट पी रहा है, मैं देख के आती हूँ। अरे कहाँ चली? मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अब क्या बात करेगी? बड़ी अच्छी है। अच्छा, जो कुछ मालूम था सब तो बता दिया, अब क्या बात करेंगी? आपके पति के बारे में। अरे पति बहुत दुख देते थे मुझे। आपके पति अविवाहित थे। हाँ, बहुत दुख देते थे। और सुना है आप भी कुंवारी हैं। अरे हाँ भाई, लोग कहते तो यही है। मैंने सुना है कि नैनीताल की औरतें सिगरेट पिया करती हैं। हाँ, पीती कहीं हैं। आप भी तो नहीं पीती? अरे जब आप आई ना तो मैं सिगरेट ही पी रही थी। राम राम राम। मेरे आने से आपकी सिगरेट पीने में बाधा पड़ी। हाँ। ऐसा है, आप सिगरेट पीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ। आप भी पिएंगी? क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? अरे जो कुछ मालूम था सब तो बता दिया। आपके बाल बच्चे अरे होंगे इधर उधर 5-6 साल। ये लीजिए आपका श्राप। अब बस सिगरेट पीने के बाद मुझे नींद आती है। चाहिए। अच्छा, उसी
मैं ऊपर जा रही हूँ। मामा को काम है। यहीं बैठ, मैं अभी आती हूँ। आंटी जी, आपको मालूम है क्या? बहुत पहले मौसी जी और जीवन बाबू की शादी होने की बात हुई थी। अच्छा? हाँ। तो नहीं? ना, हाँ? जीवन बाबू के घर वाले राजी नहीं हुए। साला। क्या कहा? मैं जीवन बाबू का कोई साला नहीं है। अरे वाह, जब शादी नहीं हुई तो साला कहाँ से होगा? करीबन 20 साल बाद दोनों जन मिले हैं। अब मिलने से क्या होगा? इसलिए ना मौसी जी ने शादी करी ना जीवन बाबू ने। तो अब क्या फायदा मिली? क्यों? अब शादी नहीं हो सकती? बिल्कुल शादी नहीं हो सकती। क्यों? आंटी जी, आपको कोई आपत्ति है? मुझको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ उस बुढ़िया से कह देना, हाँ जो मुझसे बार-बार मिलती है, कह देना कि हमारे तुम्हारे बीच में कोई आपत्ति ना हो। हाँ। आंटी जी, आपके मेरे बारे में क्या आपत्ति करेंगे? अरे भाई कितनी बार बताऊं, वहाँ पूरी में। हाँ। मैं जा रही हूँ, ठीक है जी। आइए। आपके कहने पर, आपकी बात रखने के लिए मैंने अपनी दो लड़कियां शादी करने के लिए राजी क्यों ना हुआ? आपको भी अपनी बात याद है ना? कौन सी बात? इतनी जल्दी भूल गई? इतनी जल्दी भूल गई? और मेरा साथ के रुपया पैसा नहीं है। हाँ। अरे क्या कर रही है? आपके पास कोई रुपया पैसा नहीं? हाँ। अरे आपका इतना बड़ा नैनीताल में रोजगार है। मेरा मतलब क्यों क्या? हाँ, अबे प्यारे क्यों बुला रही है? चुप रहो। अरे कबीर क्यों बुला रही है? क्या हुआ? क्या कर रहा है ये? कपड़े पहन का और अब क्या कर रहा है? अरे ये हमारा पर्सनल मामला है। अरे असंभव। क्या असंभव? शादी। अरे मैं देख लूंगा। आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं, कोई बात तुम्हारी नहीं सुनी है। आप जानते हैं ये महिला कौन है? देखो, महिलाओं के विषय में कोई भी बात अपनी जुबान से निकालने से पहले सोच लेना। खौटा, जानते हो ये तुम्हारी मदर इन लॉ ये मेरी आंटी नहीं है। क्या ये तुम्हारी आंटी नहीं है? हाँ, ये मेरी आंटी नहीं है। अरे तो कौन है? ये है मेरा दोस्त डीके। हाँ, अरे समीर, अंदर आओ यार। कुछ नहीं, explain with the reference to the context. अपराध मेरा ही है। चलो पहले वाली बात मैं बताता हूँ। आज सवेरे नैनीताल से मेरी आंटी के आने की बात थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम लोगों ने शहर और मीना को आंटी जी के साथ चाय पीने का न्योता दिया। हाँ, और जब हमें पता चला कि आंटी जी नहीं आ रही है और मीना और शहर यहाँ पहुँचने वाली है, तो हमने डीके से बात करके उससे राजी किया कि वो तुम्हारी आंटी बन जाए। हाँ। आखिर ये सब तुम लोगों ने किया क्यों? अपराध मेरा ही था। मेरे दोनों दोस्तों को आपसे करनी पड़ती थी। ऐसी स्थिति में मुझे इस भूमिका का निर्वहन करना पड़ा। हम सब अपराध हो गए। अपराध ज्यादातर मेरा है। अगर मैं शुरू में आपको इतना खबरदार! बदमाश! उल्लू! तुमने अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की ना, तो जानते हो मैं
पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा। उससे कोई फायदा नहीं। आप दोनों लड़के बालिग हैं, उनका विवाह कानून में हो चुका है और वो अपने ससुराल में। मैं देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा, कौन कितना बड़ा कानून बाज है। बाबूजी माफ कर दीजिए बाबूजी। बाबूजी हम लोग को भी माफ कर दीजिए बाबूजी। बाबूजी जरा इस बात को नहीं करती रही, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी प्लीज। कहिए माफ कर दीजिए। बाबूजी हम तो आपके बच्चे जैसे बाबूजी प्लीज माफ कर दूं। बाबूजी आपकी बताओ बाबूजी आप भी बताइए, माफ कर दूं। माफ किया मैंने। अरे आजा। अच्छा बहुत हुआ, अब बताइए कि आप हैं कौन? मैं प्यारी की मौसी नहीं कर लेती हूँ। नहीं हाँ क्या प्यारे, अब इन सबको बता दो कि मैं कौन हूँ। हाँ, ये है मेरी असली मौसी आंटी जो नैनीताल से आई हैं, मिस विशालाक्षी आलूवालिया। नमस्कार, मैं प्यारे की मौसी हूँ नैनीताल। अरे बाप रे, अभी बताओ मुझे। मिस शिवानी, इस मामले को आगे तक आना ठीक नहीं। हाँ मैं भी सोच रही हूँ। अच्छा मिस्टर डीके बाहर आइए। प्यारे की मौसी है। हाँ कोई एतराज? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। आप प्यारे की नहीं, हम सबकी मौसी बनते रहे। मिस्टर डीके आप कंपटीशन में फर्स्ट आए, पुरस्कार स्वरूप मेरी पुष्पिता की पुष्पिता का हाथ स्वीकार कीजिए। देखिए मैंने कहा था ना, हम लोग सुलटेंगे तो तुम्हारा भी सुलटा देंगे। इनके भी पैर छुइए। क्यों? ये है मौसा जी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह विश्व आलूवालिया हास्य नाट्य प्रस्तुति बहुत पसंद आई होगी। कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। मैं कलाकारों से आपका परिचय करवाऊंगी कि जिस कलाकार ने कौन सी भूमिका निभाई है, और उसके बाद पृथ्वी रंगमंच कानपुर के वरिष्ठ रंगकर्मी मोहित बरुआ जी, रंगयात्रा संस्था में जितने भी एक्टर्स कलाकार ने काम किया है उनका सम्मान करेंगे। तो आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया 10 मिनट का समय दें, आपकी कर्तव्यधर्मी कलाकारों का हौसला बढ़ाएं। तो आइए मैं आपका कलाकारों से परिचय करवाती हूँ। समीर की भूमिका में थे आशीष सिंह, दुर्योधन की भूमिका में थे सौरभ शुक्ला, प्यारे की भूमिका में थे डॉक्टर मधु प्रकाश श्रीवास्तव, जीवन का किरदार निभाया है अनिल कुमार, महाकारण की भूमिका में थे वरिष्ठ रंगकर्मी शक्ति मिश्रा, वकील की भूमिका में थे सुमित सिंह, नारी की भूमिका निभाई है संकल्प शुक्ला ने, विशालाक्षी के भूमिका में थी श्रीमती नीलम वासने जी, सैल का कैरेक्टर निभाया है ज्योति सिंह परिहार ने, मीना की भूमिका में
प्रियंका भारती और पुष्पिका का रोल निभाया है अंशिका मंच पे जिन कलाकारों ने अभिनय किया इनसे तो आपका परिचय हो गया, लेकिन मंच के पीछे भी बहुत आर्टिस्ट होते हैं, बहुत से सहयोग करने वाले लोग होते हैं, उनका मैं परिचय करवाती हूँ। प्रकाश व्यवस्था जो आप लोगों ने देखी, इस पर थे हमारे श्रीमान तमाल बोस जी। इसको का मेकअप किया गया है, इसको करने वाले थे राजकिशोर गुप्ता। बीच में आपको संगीत सुनाई पड़ रहा था, वो संगीत देने वाले थे राहुल शर्मा जी। और ये प्रेक्षागृह व्यवस्था किया था सूरज गौतम और मनीष ने। और जो मिस आलूवालिया की भूमिका आपने देखी, उसको हमारे ज्ञानेश्वर मिश्र ज्ञानी जी ने निभाया है। नाटक का परिकल्पना, निर्देशन और साथ में मिस आलूवालिया का रोल निभाना, ये ज्ञानी जी के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। धन्यवाद। अब मैं पृथ्वी रंग मंच के श्रीमान मोहित बरुआ जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वो सभी कलाकारों का सम्मान करेंगे। कृपया आप लोग कर्ता ध्वनि से कलाकारों का हौसला बढ़ाएं। दुर्योधन सौरभ शुक्ला, डॉक्टर मधु प्रकाश, विशालाक्षी ज्योति सिंह परिहार, प्रियंका भारती, अंशिका सक्सेना, कमाल जी, संस्था के वरिष्ठ रंगकर्मी और ज्ञानेश्वर मिश्र ज्ञानी जी के साथ जब से उन्होंने रंगमंच के क्षेत्र में कदम रखा है, तब से कमाल जी का बराबर उनका साथ रहा है। हमेशा संस्था को आगे बढ़ाने में, संस्था को आगे ले जाने में कमाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। कृपया उनके लिए संगीत व्यवस्था दी थी राहुल शर्मा जी ने। मुख्य सज्जा राजकिशोर गुप्ता जी, जो हमेशा रंगयात्रा संस्था से जो भी प्ले होता है हमेशा पप्पू जी ही मेरे करते हैं।
आलूवालिया का कैरेक्टर निभाने वाले, मिस आलूवालिया नाटक का निर्देशन करने वाले ज्ञानेश्वर मिश्र ज्ञानी को मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ। उनका आए उनका सम्मान करेंगे हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी मोहित बरुआ जी। सभी दर्शकों का मुनि देवी जी को भी थोड़ा सा सम्मान है, रुकिएगा। चलो भैया बहुत क्या बात सचिन भाई ऐसे हंसना चाहिए। जीवन में अमूल्य समय निकाल करके आप लोग आए, नाटक देखा, दर्शकों के रूप में बैठ करके, भाई के रूप में बैठ करके जो भी विचार आपको लगे आप अपने विचार साझा करिएगा। नाटक की प्रस्तुति कैसी रही इसके बारे में भी बताइएगा। अब अगले माह फिर इसी मंच पर से दूसरी नाटक प्रस्तुति की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।